भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इलेक्शन जीतने के लिए उनके 3, 4, 5, 7, 10 बड़े हथियार हैं। उनमें से सबसे बड़ा हथियार चुनाव में वोट चुराने की मशीन है। दूसरा हथियार उनका ये, अभी उन्होंने वोट कटवाने के लिए, सब बहुजन समाज के लोगों के वोट काटने के लिए चुनाव आयोग से ये वोटर लिस्ट में धांधली का एक ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है। और तीसरा, हिंदू मुसलमान जो आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सेकुलरिज्म का शब्द हटाने चाहते हैं। तो आप समझ जाइए उसका जो एक छोटा सा जो एक एग्जाम्पल है वो इटावा में अभी आप लोगों को मिल गया है। ब्राह्मण धर्म वालों से ज्यादा सीख लिया। तो मैं क्या ये जुर्रत कर लूं यादव समाज का होने के बावजूद कि मैं उनसे अच्छी उन्हीं के धर्म की कथा करने लगूं? तो उनको भी जूते से मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तो ये एक अधिकार सभी धर्मों का अपने पास रखना चाहते हैं। तो मनुवादी तो संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो अपमान नहीं करेंगे, रोज अपमान करेंगे, रोज संविधान को नीचा दिखाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ना लगाने देने के लिए मनुवादियों का एक बड़ा आंदोलन देखा था, जो हमारे अपने जो मतलब बहुजन समाज से आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी, जस्टिस कैद साहब भी वो मूर्ति लगवाने में नाकाम हो गए, और हमारे बाकी सब भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने में नाकाम हो गए। तो एक बार फिर इस बात से ये जाहिर हो जाता है, और उसके बाद के मनुवादी बाबा साहब को भूल नहीं पा रहे। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए वो दिन रात जहां मौका मिलता वहां उसके ऊपर हमला जरूर करते हैं, बाबा साहब के ऊपर और बाबा साहब के संविधान के ऊपर। और हमारे लोग, जैसे हमारे खुद के चीफ जस्टिस साहब पूरी तरीके से नाकाम रहे, हमारे अंबेडकरवादी लोग अपनी सभ्रांता में कह लीजिए, या अब क्या बोलूं मैं इसे, मुझे तो शब्द भी नहीं मिलते हैं, अपनी नाकामी से दो चार होने में हर बार कामयाब हो जाते हैं। मतलब हर बार बाबा साहब का कोई बड़ा विषय जब आता है तो हमारे पदों पे बैठे हुए अंबेडकरवादी बैकफुट पे चले जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे आज के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तो जय भीम भी बोला था शपथ लेते हुए, और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहलाती है आरएसएस और बीजेपी के रूप में, उसके नेता एक बार फिर संविधान में से, संविधान की जो मूलभूत भावना है उसमें से दो शब्द निकलवाने की चेष्टा कर रहे हैं, यानी कि संविधान को की मूलभूत भावना के ऊपर हमला करने की चेष्टा कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो जय भीम बोल के शपथ लेते हैं, उन्होंने अभी तक कोई इस पर सो मोटो कार्रवाई की ही नहीं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, और सेकुलरिज्म से भी पहले सोशलिज्म हमारे संविधान की मूलभूत भावना है। बाबा साहब की जो बुनियादी स्ट्रगल, संघर्ष था क्या, कि इंसान इंसान के बराबर होता है, और किसी भी राष्ट्र की संपदाएं जो हैं उसका मालिक, एक वोट का अधिकार क्या है। पहले के जमाने में राजा मालिक होता था ना पूरे देश का, अब जनता ही राजा है। तो इस देश की सभी संपदाओं को पर बराबर का हक देने के लिए ही तो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार सभी लोगों को बराबर का दिया है। तो एक वोट का अधिकार ही सबसे बड़ा सोशलिज्म का सिंबल, निशानी या सबूत है। सोशलिज्म बाबा साहब की सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे देश को, और बाबा साहब से सबसे बड़ी नफरत भी सोशलिज्म की वजह से है, उनके सोशलिस्ट विचारों की है। इंसान इंसान के बराबर और धरती की संपदाओं पे सब मानवों का बराबर का अधिकार। इसकी वजह से ही तो मनुवादी बाबा साहब से चिढ़ते हैं। मनुवादी, मनुस्मृति क्या है जो हम समझते हैं मनुस्मृति, के किसी भी व्यक्ति को, कुछ लोगों को छोड़ के प्रॉपर्टी रखने का, पढ़ाई करने का ये अधिकार ही नहीं होने चाहिए, सड़क पे चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पानी पीने का कॉमन जगहों से अधिकार नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म इसके विरुद्ध है। तो मनुवादी अपने मन से ही कैपिटलिस्ट होते हैं, और कैपिटलिज्म में पहला सिद्धांत क्या है, किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण पैसा बनाओ, अपने पास पैसा इकट्ठा करो।
जो मुंह दिखाने के लिए जो बैलेंसिंग पावर रखी गई है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वो रखी गई है क्या, कि हम सबको कंपटीशन करने का मौका देते हैं, कंपटीशन से जो है ज्यादती नहीं होगी, पैसा कमाने की जो लालच या जो ललक है वो कंपटीशन से बराबर हो जाएगी, मतलब कंपटीशन उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल होने से रोक लेगा। लेकिन पूरी दुनिया में हम लोगों ने देखा है जहां भी कैपिटलिज्म है वहां कंपटीशन रहता ही नहीं है। ये कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जैसा कि ईडब्ल्यूएस के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी और दूसरे कमजोर वर्गों से रिजर्वेशन छीन ली जानी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो किसी को नाजायज फायदा करने की नज़र से देखा जाता है। तो ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की दो डेफिनेशंस हैं। सोशलिज्म रिजर्वेशन चाहता है, एफर्मेटिव एक्शन चाहता है, क्योंकि वो ज़रूरी है, वरना ताकत कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है तो वो दूसरे लोगों को उस सर्कल में घुसने ही नहीं देते, ज़बरदस्ती गलत इस्तेमाल करके ताकत का। तो अभी पूरी दुनिया में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी हैं वहाँ भी नो किंग्स, जैसे अमेरिका में जो सबसे बड़े कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा और सोशलिज्म का सबसे बड़ा विरोधी मुल्क है और एक सक्सेस स्टोरी बताया जाता था, आज वहाँ भी वहाँ की आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हाल है। इसकी वजह से वो नो किंग्स नाम की एक आंदोलन चल रहा है जिसकी में 2000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका में। न्यूयॉर्क में एक वहाँ के मेयर के पद के लिए एक जो नई टर्म उन्होंने कॉइन की है, ममदानी साहब हैं एक वहाँ पे, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिया है। तो अमेरिका में वो इतने ज़्यादा, न्यूयॉर्क जैसी सिटी में जो कैपिटलिज्म का गढ़ माना जाता है वो वहाँ पॉपुलर क्यों हुए हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क की आम जनता, अमेरिका की आम जनता अब कैपिटलिज्म के नाजायज इस्तेमाल से, कैपिटलिज्म का ऐसा इस्तेमाल जिससे आम जनता का, अमेरिका की भी खून चूस लिया गया, उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। तो भारत में भी जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस के, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे मनुवादी मानसिकता के लोग, वो बाबा साहब के सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने की चेष्टा बार बार करते हैं। इसीलिए सोशलिज्म का वर्ड हटाने की चेष्टा की जा रही है। बाबा साहब के संविधान की आत्माओं में से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विषय है वो सोशलिज्म ही है। दूसरा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म भी जो संविधान का पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए और उसके प्रचार करने के लिए पूरी आज़ादी है। तो सेकुलरिज्म का वर्ड भी संविधान की मूलभूत भावना से ही निकल के आता है। और जो फ्रीडम की बात प्रीएम्बल में बाबा साहब के संविधान में लिखी हुई, वो भी क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी जो आज़ादी है ना, वो थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप, ये बाबा साहब के शब्द हैं, ये किसी और ने नहीं लिखे हुए हैं। तो फेथ और वर्शिप यानी कि अपने अपने धर्म का आज़ादी से पालन करना, उसकी आज़ादी भी बाबा साहब खुद दे के गए हैं। सेकुलरिज्म का शब्द जो है, यही प्रीएम्बल की दूसरी लाइन का जो लिबर्टी के लफ्ज़ के आगे लिखी गई है, उसी की नुमाइंदगी यानी कि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ही सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ा गया है। और बौद्ध गया का जो आंदोलन अभी चल रहा है वो भी वही है कि बुद्धिस्ट समाज को अपने धर्म का प्रचार करने की ताकत भी मनुवादियों ने नहीं दी, वो भी अपने धर्म का प्रचार भी ब्राह्मण लोग करेंगे, उनके धर्म के प्रचार, उनके धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है उस पर भी ब्राह्मण कब्जा रखेंगे। तो ये सेकुलरिज्म का वर्ड जो हटाने की चेष्टा हो रही है वो इस वजह से भी हो रही है कि मस्जिदों में नमाज भी ब्राह्मण पढ़ाएं, बुद्ध विहारों में जो हेड प्रीस्ट बनेंगे या भंते जी होंगे वहाँ के, वो भी ब्राह्मण बने, गुरुद्वारों में ब्राह्मण ही
वहाँ के ग्रंथी बन जाएं और चर्च में पादरी भी जो है वो ब्राह्मण बन जाए, और जो कोई बेचारा गलती से ये समझ बैठे कि मैंने ब्राह्मण धर्म का भी ज्ञान ब्राह्मण धर्म वालों से ज्यादा सीख लिया, तो मैं क्या ये जुर्रत कर लूं यादव समाज का होने के बावजूद कि मैं उनसे अच्छी उन्हीं के धर्म की कथा करने लगूं, तो उनको भी जूते से मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तो ये एक अधिकार सभी धर्मों का अपने पास रखना चाहते हैं, इसी के खिलाफ सेकुलरिज्म का जो शास्त्र कहते हैं ना सर, वो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि शास्त्रों के हिसाब से चलवाने का काम, पूरी दुनिया को शास्त्र के हिसाब से कैसे चलना है, ये एक अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में होना चाहिए, बाकी किसी धर्म के लोगों के पास नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण धर्म का अधिकार तो उन्होंने ऑलरेडी ले ही रखा है। कोई जाके किसी गलतफहमी में आ जाता है कि मैं भी अब, क्योंकि ज्ञान, देखिए ज्ञान तो ब्राह्मणों से ज्यादा कोई भी ले लेगा किसी भी टॉपिक पे। गलतफहमी क्या, संविधान तो सबको आजादी देता है ना, लेकिन आपने वो इसीलिए यही बात है ना, इसीलिए तो संविधान में से सेकुलरिज्म का शब्द हटाना है, ताकि फिर प्रियम्बल को भी वो झुटला सकें, प्रियम्बल के ऊपर ध्यान ना दें, इसीलिए सेकुलरिज्म का शब्द हटाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी जो हमारे इटावा में यादव समाज के कथावाचक बनने की चेष्टा कर रहे एक ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में ये उन्होंने अपना जो है इनाम दे ही दिया है। ये तो सर संविधान का अपमान है ना सर। तो मनुवादी तो संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो अपमान नहीं करेंगे, रोज अपमान करेंगे, रोज संविधान को नीचा दिखाएंगे। और दुख की बात यह है कि उनके जो आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सेकुलरिज्म का शब्द हटाने चाहते हैं। तो आप समझ जाइए उसका जो एक छोटा सा जो एक एग्जाम्पल है वो इटावा में अभी आप लोगों को मिल गया है कि सेकुलरिज्म का शब्द संविधान से क्यों हटाना चाहते हैं मनुवादी। सर, लोकसभा के पहले अनंत हेगड़े संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब बिहार चुनाव से पहले इस तरीके से 2 शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। लालू यादव भी कह रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाह रहे हैं, तो इसका क्या, इससे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, चुनाव नहीं जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए दूसरा कार्रवाई मैंने अभी आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, चुनाव वो जीतेंगे, क्योंकि बहुजन समाज अब थोड़ा थोड़ा जाग गया है। ये तो बहुजन समाज के लीडर्स जो हैं बिल्कुल ही क्या बोलूँ मैं, कांग्रेस के लीडर्स जैसे हो गए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। वरना बहुजन समाज के लोग तो अब जाग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इलेक्शन जीतने के लिए उनके 3, 4, 5, 7, 10 बड़े हथियार हैं। उनमें से सबसे बड़ा हथियार चुनाव में वोट चुराने की मशीन है। दूसरा हथियार उनका ये, अभी उन्होंने वोट कटवाने के लिए, सब बहुजन समाज के लोगों के वोट काटने के लिए चुनाव आयोग से ये वोटर लिस्ट में धांधली का एक ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है। और तीसरा हिंदू मुसलमान, अब तो हिंदू को मारना नहीं, हिंदू मुसलमान करके ही तो हिंदुओं को मार पा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।